बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने अप्रैल और जो मई के असाइनमेंट थे समर वेकेशन टास्क के, तो वो आप लोगों ने उम्मीद है कि किए होंगे, आप लोगों को मिले हैं। ठीक है, और आप लोगों को डेट भी मिली है कि जो कल हमारे पास डेट था, ठीक है 10 जून, तो वो लास्ट डेट था 11-13 तक जो है आप लोगों ने सबमिट करना है। ठीक है, अप्रैल और मई का जो समर वेकेशन टास्क है, आज जो मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ, तो ये हमारे पास थर्ड असाइनमेंट ऑफ होमवर्क, ठीक है, जो समर वेकेशन टास्क है वो है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास 50 मार्क्स पे इंक्लूडेड है, यानी इसके 50 मार्क्स होंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने मस्ट करना है। ठीक है, और इसके लिए जो है सेपरेट आप लोगों ने 60 पेजेस की जो नोटबुक है वो लेनी है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, सोशल स्टडी हो, साइंस हो, तो अलग अलग नोटबुक में ही करनी है। ठीक है, इज इट क्लियर? आप लोगों को समझ आ गई होगी, और ये जो है आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास जो नोट था आप लोगों के लिए, कम टू द सोशल स्टडी समर वेकेशन टास्क। दिस इज द समर वेकेशन टास्क ऑफ सोशल स्टडी, जो फुल हमारे पास 5 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, और आप लोगों ने ये करने हैं, किसने करने हैं, जो आप लोगों की सेपरेट 60 पेजेस की नोटबुक होगी, या जो भी हो, मतलब छोटी सी कॉपी आप ले ले 20 रुपीज़ की या फिर 30 रुपीज़ की, तो उसी में आप लोगों ने करनी है। ठीक है, मई और अप्रैल की जो होमवर्क टास्क है, तो वो आप लोगों ने सबमिट करना है। ठीक है, और ये इसके लिए अलग कॉपी लेनी है। ठीक है, जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सोशल स्टडी की, लुक अप दीज वर्ड्स इन डिक्शनरी एंड राइट डाउन देयर मीनिंग, यानी ये हमारे पास जो है वर्ड्स हैं और इसके आप लोगों ने मीनिंग्स राइट करने हैं। ठीक है, ये जो लाइन है इसके मीनिंग मैंने बुक पे ऑलरेडी करवाए हैं, और ये जो लाइन है 5 यूनिवर्स, एरिड, हाईलैंड्स, आर्किटेक्चर, फर्टिलाइजर्स, तो ये जो है ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पेज पे राइट किए हैं। तो अभी मैं करवा रही हूँ, और ये भी मैं बता दूंगी कि किस किस पेज पर है। जैसे हमारे पास फर्स्ट वन है यूनिवर्स। यूनिवर्स इज ऑल द स्पेस टाइम इन देयर कंटेंट, लाइक प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, उसमें हर चीज आ जाती है। ठीक है, सेकेंड वन है एरिड। एरिड हैविंग लिटिल नो रेनफॉल, यानी जहां पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, पानी बहुत कम होता है, और वेजिटेशन जो है वेजिटेशन के लिए काफी नहीं होता, उसको कहा जाता है एरिड। थर्ड वन है हाईलैंड्स, इन एरिया ऑफ हाई इन माउंटेनियस लैंड। ठीक है, जो हमारे पास माउंटेनियस लैंड होता है उसको हाईलैंड कहा जाता है। फोर्थ वन आर्किटेक्चर, द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, उस फन को, उस आर्ट को कहा जाता है आर्किटेक्चर। फर्टिलाइजर, अ केमिकल सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल, जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंस होती है उसको हम सॉइल में ऐड करते हैं, और उससे फर्टिलिटी, उसकी जो जरहेजी है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये तो होते हैं हमारे पास 5 वर्ड, जो रिमेनिंग 5 वर्ड्स हैं तो वो बुक में है। बुक पेज नंबर 52 पे आप लोग देखें, ये जो मैंने टिक मार्क किए हैं, डैम हो गया तो वास्ट रिजर्वायर ऑफ वाटर वेयर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, यानी जहाँ पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है डैम। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर, जो बिजली पानी से बनाई जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। टरबाइन, व्हील लाइक मशीन प्रोड्यूस पावर, व्हील लाइक मशीन्स होते हैं जो पावर प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहा जाता है टरबाइन। जनरेटर, अ मशीन दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जो मशीन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसको कहा जाता है जनरेटर। तो ये पेज नंबर 52 पे है, और इसमें एक वर्ड है डैम। ठीक है, जैसे आप लोग इस पीटी में देख लें, तो ये हमारे पास जो है डैम, तो वो हमारे पास है पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर 52 पे है। टरबाइन जो है वो वर्ड भी पेज नंबर 52 पे है, जनरेटर भी 52 पर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी 52 पर है, और जो डेल्टा है वर्ड हमारे पास 9 है, तो वो हमारे पास है पेज नंबर 34 पे। ठीक है, यहाँ पे देखें डेल्टा, अ रिवर स्प्लिट इनटू ब्रांचेस
बिफोर एंटरिंग द सी, यानी सी में एंटर होने से पहले जब वो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है डेल्टा। तो ये आप लोग इससे जो है अपने पास जो समर वेकेशन टास्क की कॉपी होगी उसमें राइट कर लेंगे, ठीक है। वर्ड लिखेंगे, उसको डबल अंडरलाइन करेंगे और उसके नीचे जो है मीनिंग लिखेंगे, फिर सेकंड वर्ड, फिर थर्ड वर्ड को अंडरलाइन करते जाए और मीनिंग जो है फिर साथ साथ लिखते जाए, जिस तरह मैंने आप लोगों को खैर मैंने तो आप लोगों को नहीं करवाया, लेकिन ये है कि आप लोगों ने 3 क्लास में इस तरह किया होगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी हमारे पास ये है तो इसमें इसके नेम्स राइट करने हैं। फर्स्ट वन है द नेम ऑफ द लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट कौन सा है, तो वो एयरबस A380 है। उसका नाम क्या है, एयरबस A380। फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट इन इट्स नेम, ये आप लोगों ने इसमें नहीं करना, उसमें आप लोगों ने इसी तरह क्वेश्चन लिखना है जो आप लोगों की नोटबुक होगी, ठीक है, समर वेकेशन टास्क की। द नेम ऑफ आप लोग लिखेंगे कि एयरबस A380 इज द लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट इन इट्स नेम, तो आप लोग लिखेंगे कि नॉर्थ अमेरिकन X-15, X है ये, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन X-15 इज द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। थर्ड वन है इसी तरह क्वेश्चन लिखेंगे और फिर आप लोग आंसर जो मैं बता रही हूँ ना कि नॉर्थ अमेरिकन X-15 इज द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट। फिर हमारे पास जो थर्ड वन है, ठीक है, द फास्टेस्ट ट्रेन इट्स स्पीड, तो आप लोग राइट करेंगे बुलेट ट्रेन इज द फास्टेस्ट ट्रेन, ठीक है, इन इट्स स्पीड, ठीक है, 320 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी हमारे पास जो है कितना है 320 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 320 किलोमीटर जो है स्पीड से जाता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी हमारे पास जो है ये 3 सेंटेंसेस हैं, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, शिपिंग हो गया, तो इसके आप लोगों ने इसके बारे में 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। ये मैंने आपको के लिए राइट किए हैं, ठीक है। कम टू द पेज। ये है आप लोगों के पास ट्रेन, आप लोग लिखेंगे, हेडिंग देंगे, ठीक है, ट्रेन और डबल अंडरलाइन करेंगे। फिर ये फर्स्ट वन है ट्रेन इज अ सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सेकंड, ट्रेन एक्सीडेंट आर वेरी वर्स, बहुत खतरनाक होते हैं। थर्ड, मोस्टली पीपल ट्रेवल बाय ट्रेन, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंसेस हो गए। फिर आप लोग जो है नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एरोप्लेन, फिर आप लोग लिखेंगे ये 3 सेंटेंसेस। An aeroplane flies in the sky. Second one, it has 2 wings and a tail. Third one, an aeroplane runs by pilot, यानी पायलट जो है वो रन अप करते हैं, ठीक है। फिर शिपिंग हो गए, तो शिपिंग ट्रेवलिंग ओवरसीज, यानी ये जो है सी में जाते हैं। शिप्स आर यूज्ड मेनली फॉर टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, यानी इसके जो है ट्रांसपोर्ट गुड्स के लिए, सामान के लिए हम यूज करते हैं। पैसेंजर भी उसमें जाते हैं, ठीक है, उसके लिए अलग ट्रेन्स होते हैं। थर्ड, इन अर्लियर टाइम शिपिंग्स वाज क्वाइट कॉमन बाय ट्रेवलिंग, यानी पुराने ज़माने में जो है ट्रैवलिंग के लिए ये लोग शिप्स जो है ज़्यादातर यूज़ करते थे ओवरसीज, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने पहले ट्रेन हेडिंग देनी है, फिर 3 सेंटेंसेस जो अभी मैंने करवाए हैं वो राइट करने हैं, फिर एरोप्लेन, फिर उसके बाद शिपिंग, ठीक है, अलग अलग सेंटेंसेस राइट करने हैं। व्हाट आर द कैश क्रॉप एंड आल्सो गिव 3 एग्जाम्पल्स, तो आप लोगों ने जो है क्या करना है, कैश क्रॉप्स क्या है, जो मनी, ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स में करवाए हैं, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स देने हैं, जैसे कॉटन हो गया, टोबैको हो गया, ठीक है, और हमारे पास जो है शुगर केन हो गया, तो ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। और कैश क्रॉप्स हमारे पास क्या है, जो हम प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं, उसके बदले हमें मनी मिलती है, ये मैंने क्वेश्चन में करवाया भी है और मैं बुक पेज में भी दिखाती हूँ। ये हमारे पास कैश क्रॉप की जो है डिफिनीशन है। अ कैश क्रॉप इज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विच इज ग्रोन फॉर सेल
टू रिटर्न अ प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, टोबैको एंड शुगर कैन, यानी कैश क्रॉप जो है वो हम ग्रो अप करते हैं सेल के लिए, इनको उसको बेचते हैं और उसके बदले हमें मनी मिलती है। दिस वन इज एफ, और उसके एग्जाम्पल है कॉटन, टोबैको एंड शुगर कैन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सोशल स्टडी, राइट 4 सेंटेंसेज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट जो है हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में 4 सेंटेंसेस जुमले लिखने हैं आप लोगों ने, ठीक है। जो मैंने आप लोगों के लिए पेज पे लिखे हैं ये हैं, फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बैलेंस, ये लाइफ साइकिल को बैलेंस, यानी ऑक्सीजन जो है ये हमें दे रहे हैं और हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड वन, फॉरेस्ट हेल्प टू क्लीन द एयर एंड एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस, ठीक है, जो हमारे पास एयर को साफ करते हैं, रखते हैं, ठीक है, और जो नुकसानदेह गैसेस होते हैं उसको एब्जॉर्ब जज़ब कर लेते हैं। सेकेंड, थर्ड वन है, फॉरेस्ट रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ वन है, फॉरेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर क्लाइमेट चेंज, और उससे क्लाइमेट जो है उसकी भी चेंज आती है, यानी फॉरेस्ट अगर बारिशें ज़्यादा हो रही है तो जो है हमारे पास मौसम फिर अच्छा होगा, अगर बारिशें कम हो रही है, फॉरेस्ट नहीं है तो फिर जो है गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास 4 सेंटेंसेस अबाउट द फॉरेस्ट, ठीक है। और मैंने आप लोगों को सोशल स्टडी की 5 क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। और जहाँ पे क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करवा दी ताकि आप लोगों को फिर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों ने जो है इसको करना है 60 पेजेस की या फिर 20-30 रुपीज़ की नोटबुक ले ले, उस पर आप लोगों ने ये 5 क्वेश्चन करने हैं, इसके 50 मार्क्स होंगे, ठीक है। और ये आप लोगों ने फिर हम डेट बता देंगे कि किस डेट को आप लोगों ने स्कूल में जो है सबमिट करनी है, ठीक है। तो ये तो थी सोशल स्टडी समर वेकेशन टास्क। थैंक यू फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।